स्टूडेंट्स, आज हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस की रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ एमाइंस का चैप्टर क्लास 12 से। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम प्राइमरी एमाइंस की रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में तो कैसे रिएक्ट करेंगे। नाइट्रस एसिड जो है बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इस वजह से उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ में, तो यहाँ पर ये बनता है नाइट्रस एसिड विद सोडियम क्लोराइड। ये नाइट्रस एसिड की हमने रिएक्शन करनी है स्टूडेंट्स प्राइमरी एमाइंस के साथ में। तो हमने सबसे पहला जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है वो लिया है एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन की जब हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में विद HCl, तो यहाँ पर जो है हमारे को क्या मिलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब ये कैसे बनता है, यहाँ पर देखें कि हमारे पास में ये शॉर्ट ट्रिक ही है यहाँ पर इसको समझने के लिए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो हमारे पास में यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ये इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाकर साथ में Cl के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो N2Cl यहाँ पर जो है बेंजीन के ऊपर कंपाउंड, ये हमारा ये बन गया है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। ये हमारा डाईएज़ोनियम जो है वो हमारा ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। आप यहाँ याद रखें, टेम्परेचर हमें रखना है 273 टू 278 केल्विन, और तब हम इसकी रिएक्शन करेंगे और साथ में बनेगा यहाँ पर वाटर। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को हम यहाँ पर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस। अब ये एक चीज़ यहाँ पर बहुत बार पूछी जाती है स्टूडेंट्स, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जो कि कहलाती है डाईएज़ोटाइजेशन। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी एमाइंस से तो वो रिएक्शन कहलाती है डाईएज़ोटाइजेशन की। ठीक है, यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल देखा एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन का। अब हम सेकंड एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर देखेंगे, उसके अंदर हम लेंगे एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। लेकिन उससे पहले जो है हम एक चीज़ यहाँ देखें, अगर हमने टेम्परेचर जो है वो 278 से ज़्यादा पहुँचा दिया, 278 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया अगर, तो डाइज़ोनियम क्लोराइड का जो हमारा यहाँ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का सॉल्ट था वो यहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा, फिनोल। ठीक है, और फिनोल जो है यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट्स। फिनोल के साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पर बनेगा। अगर टेम्परेचर जो है वो 278 केल्विन से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर डाइज़ोनियम सॉल्ट्स जो है वो डीकम्पोज होके हमें क्या दे देते हैं, फिनोल्स दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस का एग्जाम्पल। एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस के अंदर हमने यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल लिया है RNH2 का। अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर रखने के बाद, तो ये हमें देते हैं अल्कोहल विद नाइट्रोजन गैस एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है R ग्रुप जो है हमने यहाँ पर लिया इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल एमाइन ग्रुप लिया और नाइट्रस एसिड के साथ में जब हमने इसकी रिएक्शन की तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, इथाइल एमाइन लिया है तो इथाइल अल्कोहल मिलेगा। और ये जो नाइट्रोजन एमाइन के अंदर प्रेजेंट था ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा विद वाटर। अब यही यहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट ये प्राइमरी एमाइंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पता चल रहा है। नाइट्रोजन गैस जो है केवल कौन सी क्लास में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस में केवल प्राइमरी एमाइंस ही रिमूव करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पर लिबरेट होगी और इस तरह से हम इसकी एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस की यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक
पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर हमने जब एग्जाम्पल लिया था इथाइल एमाइन का और उसकी रिएक्शन करी थी नाइट्रस एसिड के साथ में विद HCl, टेम्परेचर यहाँ पर क्या रखा था 273 टू 278 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर हमारे पास जो है एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल बनता है जिसको यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इथेन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इथेन डाइजोनियम क्लोराइड ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से ये डीकम्पोज कर जाता है इसी टेम्परेचर पर 273 टू 278 केल्विन पर, और हमें यहाँ पर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, विद इथीन, विद इथाइल क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। तो बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर मिलेंगे लेकिन मेजर जो है प्रोडक्ट वो मिलेगा इथाइल अल्कोहल का। तो इस तरीके से जो हमने अभी यहाँ पर देखी रिएक्शन कि प्राइमरी एमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ में अल्कोहल देते हैं, तो इसको जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कई बार कि बीच में यहाँ पर जो ये अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है इसका क्या नाम है, ये है इथेन डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट, जो कि अनस्टेबल होने की वजह से डीकम्पोज करता है अल्कोहल में। अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है लेकिन साथ में एल्कीन भी बन रहा है, इथाइल क्लोराइड भी बन रहा है, नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और अब हम करते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी एमाइंस, ठीक है। तो सेकेंडरी एमाइंस जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सेकेंडरी एमाइंस जो हैं जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर डाई इथाइल एमाइन का, ये नाइट्रस एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो हमारे पास में यहाँ पर देखो कि डाई इथाइल एमाइन है, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाते हैं। ये है हमारे पास N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो कंपाउंड। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से ये याद रखें कि क्योंकि हमने यहाँ पर भी नाइट्रोजन लिया है और हम यहाँ पर भी नाइट्रस एसिड से नाइट्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर नाइट्रोसो कंपाउंड सेकेंडरी एमाइंस बनाते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा, जो भी आपने अल्काइल ग्रुप लिया है वही अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर नाइट्रोसो एमाइन बनेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिया डाईथाइल एमाइन, तो ये बन गया हमारे पास में N नाइट्रोसो डाईइथाइल एमाइन, ठीक है। अब ये जो है कंपाउंड हमारे पास में जो बना है स्टूडेंट्स, ये इनसॉल्युबल होता है अगर हम इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करें मिनरल एसिड्स में, और वहाँ से वो सेपरेट हो जाता है कैसे, किस फॉर्म में, न्यूट्रल येलो कलर के ऑयली कंपाउंड के फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये इस तरीके से जो है हम इसकी यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि ये सेकेंडरी एमाइंस का टेस्ट दे रहा है, ठीक है। और N नाइट्रोसो एमाइंस जो हैं, अगर हम इनकी देखो यहाँ पर, अगर हमने एक एग्जाम्पल हमने एक और लिया है यहाँ पर N मिथाइल एनेलीन का, N मिथाइल एनेलीन, और इसकी रिएक्शन करी है नाइट्रस एसिड के साथ में। यहाँ पर भी इसी तरीके से वाटर का रिमूवल होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड O इसके साथ में नाइट्रोसो के ग्रुप के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास में N के साथ नाइट्रोसो ग्रुप है, N के साथ मिथाइल है, नहीं तो ये एनेलीन है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी कंपाउंड था, N के साथ नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाईइथाइल, नहीं तो ये क्या है, एमाइन ग्रुप है। तो ये इस तरीके से हमने ये भी एग्जाम्पल देखा, इसमें भी वाटर बन रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या बता रही थी आपको कि अगर N नाइट्रोसो एमाइंस जो हैं उनकी हम रिएक्शन करते हैं फिनोल के साथ में, कॉन्क H2SO4 के साथ में, तो वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जो है वहाँ पर बनता है, और उसमें अगर हम एल्कली ऐड कर दें जैसे कि NaOH ऐड करने के बाद वो डीप ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं, और अगर हम डाइल्यूशन करें, ठीक है, वाटर ऐड करें तो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। और एक नेम्ड रिएक्शन है ये लिबरमैन
नाइट्रोसो रिएक्शन जो कि यूज़ की जाती है सेकेंडरी एमाइंस की टेस्टिंग के लिए। तो याद रखें, हमने अभी क्या पढ़ा, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, उसके अंदर एन नाइट्रोसो एमाइंस की हम रिएक्शन करेंगे फिनोल और कॉन्क H2SO4 के साथ में, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा, उसको अल्कलाइन बनाएंगे NaOH ऐड करने के बाद, जो कि ब्लू कलर देगा। और जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे वाटर ऐड करने के बाद में, तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। नेम रिएक्शन है लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, जो कि सेकेंडरी एमाइंस की टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वो है टर्शरी एमाइंस। टर्शरी एमाइंस में एलिफेटिक टर्शरी एमाइंस की रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में, तो वाटर सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट्स बनते हैं यहाँ पर। तो हमने तीनों ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस में अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं प्रिपेयर होते हैं वहाँ पर। और टर्शरी एमाइंस के अंदर क्या बन रहे हैं, नाइट्राइट्स बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर नाइट्राइट कैसे बनेगा। देखो, एन जो है यहाँ पर, उसके पास यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर से आके ये H अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस पर नाइट्रोजन के ऊपर। और NO2 जो है यहाँ पर निगेटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास में प्रिपेयर हो गया। ये हमारे पास में पॉजिटिव केटायन और ये एक निगेटिव एनायन हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव। तो ये हमारा जो कंपाउंड बना है ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड नाइट्राइट बना है। इसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक टर्शरी एमाइंस की रिएक्शन भी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और वहाँ पर भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वहाँ बनेगा नाइट्रोसोनियम आयन पैरा पोजीशन पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन पर यहाँ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन की रिएक्शन हमने करी है नाइट्रस एसिड के साथ में। यहाँ पर जो है हमारे पास में नाइट्रोसो ग्रुप पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रोसोनियम आयन जो है यहाँ पर बनता है और ग्रीन कलर का पैरा नाइट्रोसो एमाइंस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज जो है वीडियो में देखा कि जब हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस के साथ में, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में, तो एमाइन जो हैं केवल प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस जो हैं वो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, इस वजह से वो वहाँ पर उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। सेकेंडरी एमाइंस नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाते हैं और वहाँ पर हमने देखा कि लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन इसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। टर्शरी एमाइंस के अंदर स्टूडेंट्स वहाँ पर बनते हैं नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स क्या हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। और हमने एक एग्जांपल यहाँ पर नेक्स्ट जो लिया वो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो करा है एरोमेटिक टर्शरी एमाइन। टर्शरी एमाइन जो है ये आपको कैसे पता चलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर दो एल्काइल ग्रुप्स और एक जो है फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये भी टर्शरी एमाइन है, ये भी टर्शरी एमाइन है, लेकिन यहाँ पर ये एरोमेटिक टर्शरी एमाइन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। पैरा पोजीशन पर जो है नाइट्रोसोनियम आयन आएगा और ग्रीन कलर का कंपाउंड पैरा नाइट्रोसो एमाइंस यहाँ पर प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो है, बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ जो है मैं आपको और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि एन नाइट्रोसो एमाइंस जो हैं बहुत ही पावरफुल कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर जो हैं कुक्ड मीट्स के अंदर पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है इसका ज़्यादा एडवाइस नहीं किया जाता है इनको कंज्यूम करने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा था। और एक और भी कंपाउंड है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग भी जो है उसके अंदर भी बहुत ही इंजरियस ये कंपाउंड मिलता है, अल्कलाइड निकोटीन। ठीक है, तो इसके अलावा जो है उसके अंदर एन नाइट्रोसो सोडियम एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमाइन। ठीक है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमाइन ये बहुत ही पावरफुल कार्सिनोजन उसमें प्रेजेंट है।
बिसाइड्स अल्कलाइड निकोटीन, ये तो सबको पता है कि निकोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके साथ में ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड्स है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमाइन, ये भी बहुत ही पावरफुल कार्सिनोजन जो इसमें प्रेजेंट है और इंजरियस टू हेल्थ है। तो इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपके एग्जाम्स के इसको ज़रूर रिएक्शंस को एक बार प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।